हेलो स्टूडेंट, वर्मा टुडे क्लास 9 से हम लोग आज विज्ञान में चैप्टर 8 बल तथा गति के नियम को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन में। बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आता है? चाल की दिशा में बदलती है, वेग का परिणाम बदलता है, आकार में परिवर्तन होता है, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बल का केवल परिणाम होता है, केवल दिशा होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो आंसर होगा बल जो है ना परिणाम, यानी कि अगर हम लोग किसी चीज़ पे बल लगा रहे हैं तो मान के चलते हैं कि 10 न्यूटन का बल लगाएं तो ये क्या हो गया? परिणाम हो गया। साथ में हम लोग किधर बल लगाएं, इसका दिशा भी होता है। ठीक है, ऊपर नीचे दायां बायां किधर बल लगा रहे हैं तो इसका दिशा भी होता है। तो बल का क्या, परिणाम और दिशा दोनों ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो बल का एक और एसआई मात्रक होता है कि बल का एक और एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक इसका एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये बल का मात्रक है। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? बल का मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो पहला स्लाइड में जितना क्वेश्चन दिया होता है इतना कर लिया, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन जो है बल को मापने वाला मात्रक है। ठीक है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का आपको एसआई मात्रक बताना है। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। बल परिवर्तित करता है जड़त्व, गति, त्वरण, इनमें से सभी। तो जो बल है गति में परिवर्तन करता है। ठीक है, संतुलित बल परिवर्तित करता है। संतुलित बल किस में परिवर्तन लाता है? गति में, त्वरण में, आकृति में, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि संतुलित बल किसी में भी परिवर्तन इसमें नहीं लाता है। ठीक है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल हम देख के बताते हैं। मान के चलिए कि आप इधर 10 न्यूटन के फोर्स से धकेल रहे हैं किसी वस्तु को, आपका दोस्त भी इधर उतना ही 10 न्यूटन के फोर्स से इसको धकेल रहा है बल से। तो ये बताना है कि ये क्या करेगा? गति करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, जहाँ वही रहे। त्वरण, आकृति कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल यदि शून्य है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग संतुलित बल बोलते हैं, क्योंकि बल लगाया जा रहा है बट उसमें परिणाम कुछ दिख ही नहीं रहा है, शून्य है। इसका मतलब बल कैसा है? संतुलित है, दोनों साइड से लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, यह गुण कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व। ठीक है, इनिशिया बोलते हैं इंग्लिश में। निम्न में किसका जड़त्व अधिक होता है? साइकिल का, कार का, बस का या रेलगाड़ी का? तो इसका आंसर होगा जिसका ज़्यादा वजन होगा। ठीक है, उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होता है, यानी रेलगाड़ी का। निम्न में किसका जड़त्व कम होगा? कार, साइकिल, रेलगाड़ी या बस का? तो सबसे कम वजन किसका है? साइकिल। तो इसका जड़त्व कम होगा। जड़त्व मतलब होता है कि उसको अगर लाना है गति में तो उसमें कितना ताकत लगाना पड़ेगा। एक साइकिल को गति में लगाने के लिए बस एक पैडल मारेंगे वो गति में आ जाएगा। कार को धकेलना पड़ेगा, रेलगाड़ी को भी बहुत मतलब ताकत लगाना पड़ेगा, बस को भी बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। तो सबसे कम जड़त्व किसका होगा? साइकिल का। ठीक है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप, तो किसी भी वस्तु के जड़त्व का माप कितना होता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है कि द्रव्यमान के, बल के, चाल और संवेग के, किसका ये होगा? ठीक है, तो जड़त्व की जो माप होता है द्रव्यमान, वस्तु के जो जड़त्व की माप होता है वह द्रव्यमान से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर ए। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो सही आंसर 1 होगा कि जड़त्व का जो गुण है ना सभी वस्तुओं में होता है। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो किसी भी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करेगा? वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण त्वरण पर, वस्तु के आकार पर। तो उसका कितना वजन है ना, द्रव्यमान कितना है उस पर निर्भर करेगा। जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होता है न्यूटन के। तो न्यूटन के कौन सा नियम? तो पहला नियम, प्रथम नियम से। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम से ये गुरुत्व के नियम को पता चलता है। जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम या गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो चाहता है कि गतिशील ही रहे, या कोई वस्तु विराम अवस्था में रुका हुआ है तो वो चाहेगा कि विराम अवस्था में ही रहे। ठीक है, इसी गुण को हम लोग जड़त्व बोलते हैं। 4 वस्तु ए बी सी डी दिया हुआ है। ठीक है, के द्रव्यमान 6 किलो, 10 किलो, 15 किलो और 18 केजी है। किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? जो सबसे ज़्यादा भारी होगा, यानी 18 केजी वाला। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है उसी का सबसे ज़्यादा जड़त्व है, 18 केजी है ना, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 2 केजी, 10 केजी है। इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम होगा? तो जिसका वजन कम होगा, द्रव्यमान कम होगा, 2 केजी वाला, यानी कि बी वाला का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी और 34 केजी हो तो ए का जड़त्व बी से
बी के जड़त्व से अधिक होगा या बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। तो यानी बी का वजन ज़्यादा है तो बी का जड़त्व एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, ठीक है। कौन कौन नियम है? कि न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, ऐसे। तो न्यूटन के गति के किस नियम से जड़त्व का नियम भी कहते हैं? तो ये बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। न्यूटन के प्रथम नियम को इसको बोलते हैं। न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है। तो न्यूटन के पहले गति के नियम से क्या मिलता है? जड़त्व की परिभाषा मिलता है, ठीक है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो ये जो है प्रथम जो नियम है ना, यही बल को परिभाषित करता है, ठीक है। न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? तो ये दूसरे, ठीक है, दूसरे नियम से हम लोग बल मापने का सूत्र मिलता है। न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। न्यूटन का गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो संवेग परिवर्तन की दर से संबंधित है, ठीक है। न्यूटन के दूसरे नियम से किसकी माप प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा बल की माप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बल की माप की जा सकती है। तो बल को कैसे मापा जा सकता है? न्यूटन के प्रथम नियम से हम लोग इसको माप सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये तो गलत हो जाएगा ना। न्यूटन बल मापना है तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से नापेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से, ठीक है, ये सही होगा। न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम में ही गति का वास्तविक नियम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय गति का नियम, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है जिसको कर लेते हैं। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यह गति का कौन सा नियम है? तो यह गति का तृतीय नियम है, यानी तीसरा गति का नियम बोलता है, ठीक है। ये जो परिभाषा ऊपर में लिखा हुआ था किसके अनुसार है? तो गति का तीसरे नियम के अनुसार ऐसा है, ठीक है, कि किसी भी क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आगे है, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के किस नियम से प्राप्त होता है या संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नियम। न्यूटन के तृतीय गति के नियम में मिलता है। तो इसमें हम लोग क्या मिलता है ये बताना। बल की परिभाषा, बल को मापने का तरीका, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बलों का संबंध, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाकर आम बात है, मतलब अचानक से हम झटका लगा के पानी को झाड़ते हैं। ऐसा करने में हम किसका लाभ उठा रहे हैं? न्यूटन के गति का नियम पहला नियम, या न्यूटन के गति का दूसरा नियम, या न्यूटन का तीसरा नियम बताते हैं, ठीक है, बता रहे हैं। जब भी हम लोग कपड़ा को झाड़ते हैं ना, जैसे हम लोग झाड़ते हैं तो पानी के जो बूंद है वो क्या जो कि क्या है, एक अस्थिर अवस्था में है, तो वो अस्थिर ही रहना चाहेगा जड़त्व के कारण, जबकि हम लोग कपड़ा को वहाँ से हटा देते हैं। तो इस तरीके से कपड़ा से पानी क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। इसको हम लोग न्यूटन के गति का पहला नियम बोल सकते हैं, ठीक है। चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है, यह समझा जा सकता है। तो हम लोग कैसे समझते हैं? न्यूटन के पहले नियम से या न्यूटन के दूसरे या तीसरे नियम से? तो ये भी न्यूटन के पहले नियम से ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो यात्री जो है अपने सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो क्या है, विराम अवस्था में है, जबकि गाड़ी क्या है, एक मोशन में है। अचानक से जब ब्रेक लगेगा तो ये गाड़ी जो है ना, ये विराम अवस्था में आ जाएगी, और ये बॉडी जो है गाड़ी के रिलेटिव मोशन के होने की वजह से, ठीक है, क्योंकि गाड़ी से ये सटा हुआ है, तो ये बॉडी भी क्या करना चाहेगा, मोशन करना चाहेगा, जबकि गाड़ी तो ब्रेक लगा दिया है, ठीक है, जबकि इसका बॉडी क्या है, मोशन में ही रहना चाहेगा, और जड़त्व के कारण ये आगे झुक जाएगा, ठीक है। तो ये पहले नियम से ही पता चलता है। आगे है, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस की और पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये भी सेम नियम से ही होगा, ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम से ही इसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसके कारण होता है। बल और एम मास द्रव्यमान दिया हुआ है, त्वरण ए दिया है, संबंध क्या होता है? हम लोग जानते हैं F = ma। क्या होता है फॉर्मूला? F = ma होता है, ठीक है। 1 किलो भार कितने न्यूटन के बराबर होगा ये बताना, ठीक है। 1 किलो भार जो है कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 9.8 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा? अगर 1 न्यूटन का बात करेंगे तो 1 न्यूटन जो आपको होगा, ठीक है, ये 1 kg मीटर/सेकंड² के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट भी है ये। आगे है, 1 न्यूटन समतुल्य है। 1 न्यूटन किसके बराबर है? तो ये 10⁵ डाइन के बराबर है, ठीक है। ये सब वैल्यूज है जो कि आपको याद रखना है। द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग बोलते हैं, ठीक है। आगे है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग कितना है v है, तो संवेग क्या होगा? तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला होता है mv, ठीक है, क्या हो जाएगा? mv। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है जड़त्व के बल, आरोपित बल के, त्वरण के, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आरोपित बल के, ठीक है, समानुपाती होती है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा? तो अगर किसी गतिशील का वेग को आधा कर देंगे तो संवेग जो है आधा हो जाएगा, ठीक है।
तो आज हम लोग इस वीडियो में 45 नंबर तक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि और भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ जो कि नॉमरिकल्स है और नॉमरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो 45 के बाद जो भी 59 तक क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को अगर अभी तक अपने सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग इसी तरह का वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।